हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में और उस रिलेशनशिप के बारे में जो अभी एक एक नेगेटिविटी में है। आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के बारे में। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते के अंदर हैं जहाँ पर नो कांटेक्ट है, यानी कि आपके और आपके पार्टनर की आपस में बातें नहीं हो रही हैं, यू गाइज आर इन अ सेपरेशन मोड, और अब हाल फिलहाल सिचुएशन या फिर स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं और उनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से किसी भी तरीके का आपको कोई संदेश नहीं मिल रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है ऑफ दिस रिलेशनशिप, यानी कि फ्यूचर क्या होगा आगे चल करके इस रिश्ते का। आइए देखते हैं। सो आज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर दो पाइल सिलेक्शंस रखे हुए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, पाइल नंबर 2 में भी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। तो आपने क्या करना है, उस अल्फ़ाबेट को पिक करना है जिससे आपके पार्टनर का नाम शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर का, आपकी जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, या आपके कोई पर्टिकुलर क्रश है, ठीक है, जिनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है एंड यू वांट टू नो द ट्रुथ, द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो आपने उनके नाम का पहला अक्षर पिक करना है। ACEGIKMOQSUW और Y। अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर यहाँ से किसी में से एक है तो पाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिएगा। BDFHJLNPRTVXZ, अगर यहाँ पे से आपके पार्टनर का नाम कोई शुरू होता है तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मैं पूरी प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, आपसे रेजोनेट होगी और आपको एक राह दिखाएगी, आपको रिजल्ट बताएगी। और इसी इच्छा के साथ, इसी मनोकामना के साथ शुरू करते हैं इस रीडिंग को। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उस इंसान से जिस इंसान को इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, ठीक है, सो दैट ये वीडियो उस इंसान तक पहुँचे जो सच में इस वीडियो का हकदार है। आइए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आपके साथ सब अच्छा चल रहा है। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है गाइस, पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इसका मतलब आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ACEGIKMOQSUW और Y में से कोई एक हो सकता है। आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं जो सेपरेशन में है, जो अभी एक कनेक्शन में नहीं है, एक एनर्जी में ज़रूर है लेकिन उन दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है किसी भी वजह से, और आप जानना चाह रहे हो कि फ्यूचर बनेगा क्या। तो फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज दिस। आइए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ सो दैट आप लोगों को थोड़ा बहुत पता रहे कि आपकी रीडिंग चल रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टैरो से देखना चाहूँगी कि आपके इस रिश्ते में चल क्या रहा है और इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। खुद ब खुद कार्ड गिरा है तो मैं इसे लूँगी ज़रूर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस रिश्ते की आखिरकार सच्चाई क्या है और क्या चल रहा है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है, ताकि आपको भी समझ आ सके कि ये जो रीडिंग है वो आप ही की है, किसी और की नहीं है। ओके, मैं डेली आप लोगों के लिए लव रीडिंग लेकर आती हूँ रात को 1:11 पे। तो अगर आप लोगों को लव रीडिंग्स देखना पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रखूँ मैं लव रीडिंग के लिए। तो मेरे पास यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हुए हैं वो हैं कुछ इस तरीके से। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, Knight of Swords and 6 of Wands। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक बहुत ही संपन्न, पॉजिटिव, प्यारा सा कनेक्शन रहा, जिसके अंदर बहुत ही अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली आप एक दूसरे से मिले। सब कुछ बहुत प्यार से, बहुत खूबसूरती के साथ चल रहा था और अचानक से ही चीज़ें ख़राब हुई हैं। मैं ऐसा फील कर रही हूँ जैसे कि आप और आपके पार्टनर जो हैं
किसी ख़राब सिचुएशन से एक दूसरे के साथ आए थे। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे नेगेटिव कनेक्शन से गुजरे, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, वो किसी ऐसी नेगेटिव कंडीशन से गुजरे कि अपने आप को हील करने के लिए इस रिलेशनशिप में आए, और आपके जो पार्टनर थे वो भी पास्ट में किसी नेगेटिव सिचुएशन या किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में थे और फिर आपसे मिले, तो आप दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट किया। मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि एक कंप्लीशन की एनर्जी है कि आपने ना अपने पार्टनर को कंप्लीट किया, उन्हें अच्छा महसूस कराया, और आपके पार्टनर ने भी आपको कंप्लीट किया और उन्होंने आपको अच्छा महसूस कराया। जिसे कहते हैं ना, दो जिसमें एक जान वाला जो कनेक्शन रहा है, वो मुझे यहाँ पर महसूस होता है। और ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन रहा है जहाँ पर दोनों ही तरफ से बहुत सारा प्यार रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे मूवीज़ में बताते हैं, फिल्मों में बताते हैं कि उसने कुछ कहा नहीं और पहले ही हीरो ने समझ लिया, तो वो वाला प्यार मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वो वाली चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक दूसरे के बीच की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के बीच का जो प्यार का जो कनेक्शन रहा, प्यार की जो पावर रही, वो बहुत ही स्ट्रांग रही। एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करने की भावनाएं और बेतहाशा मोहब्बत। मतलब नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, इस इंसान ने आपको बहुत प्यार किया है, बहुत लवली पॉजिटिव से मैसेजेस, आपको हमेशा स्नेह देना, आपको बहुत प्यार महसूस कराना। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे देख रही हूँ कि आप दोनों में से कोई एक है यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है। या तो आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और गुस्सा भी कहीं ना कहीं वजह रहा है आप दोनों के बीच के सेपरेशन का। अब चीज़ें अचानक से होती चली गई आप दोनों के बीच में, आंखों आंखों में प्यार, और या मैसेजेस पे और टेक्स्ट पे अचानक से, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट आप दोनों को महसूस होने लगा, एक दूसरे की आदत आप लोगों को होने लगी, और अनएक्सपेक्टेडली यू गाइस फेल इन लव विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ, मतलब अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों प्यार के अंदर आ गए। और वहाँ पर आता है ट्विस्ट। मैं यहाँ पर एक चीज़ और महसूस कर रही हूँ कि जब आप दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई, जब आप दोनों को एक दूसरे की वो हो गई ना कि लाइक अब बस इसके साथ ही मैंने अपनी ज़िंदगी को बिताना है, इसी के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे देखना है, अचानक से मोड़ आता है कमिटमेंट का। मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ कमिटमेंट की। इन दोनों कार्ड्स को अगर हम गौर से थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये मुझे शो कर रहा है आपकी एनर्जीज, और ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो मुझे एनर्जी महसूस करा रहा है आपके पार्टनर की। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड दिस रीडिंग इज एक्चुअली रेजोनेटिंग विद यू पाइल नंबर 1 पीपल, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स आप रहे हैं कैसे कि आपने हमेशा इस इंसान को 100% करने की कोशिश करी, और आपने इस बंदे से जब कमिटमेंट मांगा या इस बंदी से जब कमिटमेंट मांगा, कमिटमेंट की लड़ाई आप दोनों के बीच में इस कदर रही है, इस नेगेटिविटी की तरह रही है कि ये इंसान चाह करके भी आपको कभी कमिटमेंट नहीं दे पाए। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और कमिटमेंट न मिलने की वजह से आप जो इतना ज़्यादा इनसिक्योर और इतने ज़्यादा पॉजेसिव हो गए ना कि चीज़ें बहुत नेगेटिव तरीके से ख़राब होती गई। मैं यहाँ पे ना आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन कम और थर्ड पार्टी नेगेटिविटी ज़्यादा देख रही हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन वहाँ होती है जहाँ कोई पर्टिकुलर ह्यूमन है जो आप दोनों के बीच में पहाड़ बन रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी जो मैं मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम देख रही हूँ ना, जो एनर्जी देख रही हूँ ना, वो है आप दोनों की ही। आप दोनों के बीच के जो परेशानी, आप दोनों के बीच का जो मिसकम्युनिकेशन, ईगो कह लो, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो इस कनेक्शन को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। अदरवाइज इस कनेक्शन के अंदर प्यार बहुत है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, विक्ट्री बहुत है, चैरियट का कार्ड है, पैशन बहुत है, लव रोमांस बहुत है, क्रेविंग्स बहुत है, ठीक है, गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, फ्लावर्स, विक्ट्री बहुत है। लेकिन जब बात आई कमिटमेंट की तो कमिटमेंट से कहीं ना कहीं मुकर गए, या समय मांग लिया, और वो जो समय था वो इतना ज़्यादा था कि आपसे या तो हो नहीं पाया, बर्दाश्त नहीं हो पाया, पेशेंस नहीं रख पाया आप, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी चीज़ें होने लग गई, ठीक है। सो अगर ये चीज़ जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है अगर आपसे रेजोनेट हुई है, देन प्लीज़ मस्ट डू सी दिस वीडियो, ओके। अब हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। लाइक फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, क्या वो वापस आएंगे आपके पास, क्या आपकी शादी उनसे होगी, नहीं होगी, आप दोनों की एनर्जीज क्या रहेंगी, क्या आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, क्या कुछ रहेगा, आइए देखते हैं।
और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो लोग अनमैरिड हैं। ये अगर आप मैरिड हैं तो भी हो सकता है। बस सिचुएशन थोड़ी सी ये हो सकती है कि आप दोनों की शादी हो गई है और आप दोनों के बीच में जो इनकम्पैटिबिलिटी की एनर्जी वो आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहने नहीं देना चाह रही है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। अच्छा, यहाँ पर कार्ड है सबसे पहला द माइंड, दूसरा कार्ड है द बर्डन, तीसरा कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट, चौथा कार्ड है स्क्रीजोफेनिया। नेक्स्ट है यहाँ पे वी आर दी वर्ल्ड, फिर है द मास्टर और एक कार्ड और है यहाँ पे द मिजार। देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पे महसूस कर सकती हूँ पाइल नंबर 1 पीपल, कि आप दोनों की स्टोरी के अंदर कोई और भी है जो कि जिसको ये सब बातें पता है, मतलब जिसको ना इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये आपका कोई दोस्त हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का कोई दोस्त हो सकता है या दोस्त हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं गलत गाइड कर देते हैं, ये सोच करके। फ्रेंडशिप में अपन होता है ना कि हम यार इसके साथ मुझे अच्छे से, मतलब इसको मुझे बचाना है नेगेटिविटी से, और हम अपने दोस्त को गलत चीज़ों के लिए भी गाइड कर देते हैं फॉर देयर गुड विश फुलफिलमेंट। वो चीज़ें भी मुझे थोड़ी सी यहाँ पे नज़र आती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हुए रीडिंग में इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। देखो एक चीज़ तो यहाँ पे 100% है पाइल नंबर 1 पीपल, कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ना ये आपके बिना नहीं रह सकते। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो स्क्रीजोफेनिया का कार्ड है ना, ये मुझे आपके लिए नहीं आपके पार्टनर के लिए नज़र आता है। लाइक उनको ना बैठे बैठे बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कि आप आए, आपसे बातें हो रही हैं, वो आपको ना मतलब ख्वाबों में बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनके जहन से आप बाहर नहीं निकल पाते हो, उनके दिमाग में 24/7 आपका एक थॉट होता है। जैसे होता है ना हमारे साथ हम कोई काम भी कर रहे हैं, स्टिल हमारे दिमाग में एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट मैं यहाँ पर देख रही हूँ विद द स्क्रीजोफेनिया का कार्ड। तो ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको भुला सकता है, इनके दिमाग में, इनके जहन में, इनकी सोल में, इनके दिल में आपकी जो छवि है ना वो चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। और यहाँ पे बर्डन का कार्ड है। मैंने बर्डन का कार्ड इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को मतलब देख के बोला कि देयर इज समवन जो कि या तो आपको या फिर इस पर्सन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए नहीं कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाए, नहीं नहीं, गलत बात। इसलिए कि भाई जो आपको या आपके जो मतलब पार्टनर है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल करके, इसलिए। सो देयर इज अ समवन, ठीक है, जो नेगेटिवली गाइड कर रहा है। अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है जो आपको आपके पार्टनर के लिए नेगेटिवली गाइड करता है और आप उसके इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं, पाइल नंबर 1 पीपल जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको ऐसा नहीं करना है। और अगर आप आपके पार्टनर हैं तो उनको तो खैर भगवान जी सिखाएंगे ये चीज़, बट ये आपके लिए गाइडेंस हो सकती है। तो ये इंसान रह नहीं सकता आपके बिना, ये रियलिटी है, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे हैं, ये वापस आएंगे। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, कार्ड नंबर 10, अ स्ट्रॉन्ग कंप्लीशन। पाइल नंबर 1 पीपल, आप माने या ना माने, ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, या फिर कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है, जहां पर इस इंसान को वापस से आपकी जिंदगी में आना ही है। ये लिखा ही है, दिस इज अ डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप, दिस पर्सन विल कम अप अगेन। और ये बंदा जब आपकी लाइफ में आएगा ना तभी ये इंसान सुकून पाएगा। तो इस इंसान ने आना है, डेफिनेटली आना है। मास्टर का कार्ड है, डिवाइन विल गाइड देम फॉर श्योर, कि आपको उनकी ज़िंदगी में जाना है, ठीक है। अदरवाइज आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पछतावे और परेशानियों को ही देखेंगे। तो ये इंसान आएंगे ज़रूर। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कम्युनिकेशन के साथ साथ मैरिज में भी तब्दील हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ वो है कि ये इंसान आए जब तक ऐसा ना हो कि आपका मन बदल जाए। जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका ऐसा ना हो कि आपका मन बदल जाए। पाइल नंबर 1 पीपल, ये इंसान आएंगे और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर शादी हो सकता है। नाउ लेट मी चेक कब तक आएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। अपकमिंग 6-7 वीक्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपकमिंग 6 to 7 वीक्स के अंदर अंदर ये इंसान वापस आएंगे। क्योंकि देखो खुश तो ये भी नहीं है, इनकी ज़िंदगी में भी बहुत ही ख़राब और बहुत ही परेशानी भरा समा चल रहा है, जहाँ पर इनको खुद को नहीं पता हाउ टू डील विद ऑल दीज सिचुएशंस। तो ये वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में और बहुत ही दौड़ते हुए भागते हुए आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये आएंगे तो सही आपकी ज़िंदगी में, नैनी हाउ, ओके। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर शादी हो सकता है अगर आप चाहें तो। पाइल नंबर 1 पीपल जो इस रीडिंग को देख रहे हैं,
नाउ लेट्स सी व्हाट डिवाइन वांट्स टू गिव यू एज पर द गाइडेंस। ट्विन फ्लेम्स, मैंने बोला ही था दिस रिलेशनशिप इज अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। आप देख लो ना, यहाँ पे कार्ड से आप लोगों को बता रहे, टावर का कार्ड, ये इंसान बदल के आएगा, तब्दीलियां लेकर आएगा ये इंसान। क्यों? क्योंकि इन्हें बदलना पड़ेगा, आपके लिए इन्हें बदलना पड़ेगा। दे नीड टू फाइंड देयर ब्रोकन पीसेस। अगर उन्हें नहीं ढूंढे तो वो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। सो दिस रिलेशनशिप इज अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को तो ऐसे ही आगे बढ़ना है। दिस रिलेशनशिप इज अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप फॉर श्योर। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि रोमांस एंजल इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देते हैं। वो भी देखना जरूरी है। तो रोमांस एंजल्स इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस देते हैं अनरिक्वेटेड लव, प्लेफुलनेस, लेट गो, कंट्रोल इश्यूज। playfulness, unrequited love. So there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Allow this situation to unfold naturally. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. आपके लिए एडवाइजेज है कि इस अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर ना इनफ केमिस्ट्री है ना गुडनेस है, तो चीज़ों को अपने हिसाब से आगे बढ़ने दो। ठीक है, लेट गो करो चीज़ों को। और इस रिलेशनशिप में या आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती आए, पॉजिटिविटी आए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पाइल नंबर 1 पीपल, अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा सा प्लेफुलनेस ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी खुशहाली लेकर आ सकते हैं। कहीं बाहर जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी जाइए, थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से तैयार होइए, सो दैट गुडनेस विल कम अप इन योर लाइफ और आप अच्छा अट्रैक्ट कर सकें। दिस इज़ गाइडेंस। तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आगे शादी हो सकता है अगर आप चाहें तो। पाइल नंबर 1 पीपल। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू लेट मी नो कि नेक्स्ट लव रीडिंग मुझे किस टॉपिक पर करनी है। और अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें और बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट ऑफ लव फॉर दिस रिलेशनशिप। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो आज हम उन कपल्स के बारे में बात करेंगे या उस रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर है बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बात नहीं हो रही है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया है, स्टिल आप उस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं, स्टिल आपके मन में उस इंसान के लिए अभी बहुत सारी फीलिंग्स बाकी हैं एंड आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। सो गाइज, अगर आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहाँ पर यू गाइज डोंट हैव एनी होप्स फॉर एनीथिंग बट स्टिल आपके मन में एक थोड़ी बहुत आस है, बिलीव है, तो इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा आइए जानते हैं। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर BDF HJLNPRTVX या Z हो सकता है। तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ रख देते हैं इसको। ठीक है, सो दैट थोड़ा सा आप लोगों को दिखता रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स। देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। मैं ये दोनों कार्ड्स को लूँगी बिकॉज ये दोनों गिरे हैं अपने आप जंप हो करके। सो दीज आर जंप कार्ड्स एंड चार, 5, 6। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक आया। आप लोगों को पता है कि जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, या मैं ऐसा कहूँ कि वो एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, या पूरी की पूरी रीडिंग का एक सार होता है, एक मोरल होता है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दैट मीन्स किसी ने तो आपकी फीलिंग्स को या इस रिश्ते को बिल्कुल मतलब ख़त्म ही कर दिया है, मतलब बिल्कुल नेगेटिव अंदाज से, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी के साथ चीज़ों को ख़त्म किया है जैसे मानो। सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एम्परर, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स, एरीज, लियो, सैज और
स्कॉर्पियंस, ये एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। ओके, सो बेसिकली आप दोनों के बीच में अभी बात नहीं हो रही है और इसकी वजह कोई भी चीज़ हो सकती है, आपसी मतभेद हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे कि ये जो रिलेशनशिप रहा है ना आप दोनों का, द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, द पीपल हु चूज पाइल नंबर 2, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ कि ये ना, ये एक ऐसा रिश्ता है जो भगवान ने स्वयं बनाया है, या मैं कहूँ कि एक ऐसा कनेक्शन जिसको भगवान ने स्वयं ग्रांट किया है, या भगवान ने स्वयं इस रिश्ते को ना एक तथास्तु बोला है या ब्लेसिंग्स दी हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये रिश्ता ऐसा है जहाँ पर इस कनेक्शन में आने के बाद ना, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को हर बार बहुत सारे साइंस और बहुत सारे चीज़ें दिखी होंगी हमेशा, कि अचानक से कभी आपको बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, आप किसी मंदिर गए हो वहाँ पे आपको कोई साइन दिखा है। ठीक है, तो इस पर्सन के साथ आप रहे हैं ना, आपको बहुत बार बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई होंगी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, इस इंसान का आना और अचानक से इस इंसान का जाना अनएक्सपेक्टेड रहा है, या मैं ऐसा कहूँ कि तुरंत आना तुरंत जाना, ऐसी वाली सिचुएशंस यहाँ पर रही हैं। ठीक है, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स हेयर, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी जो पता नहीं चाहिए या नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे कि ये जो रिश्ता रहा है ना, ये हमेशा कामनेस पे जुड़ा है। कामनेस इन सेंस आप दोनों ने एक दूसरे को हमेशा समझा है, एक दूसरे की लिमिटेशंस को अपनाया है। ठीक है, लेकिन इस कनेक्शन को ना किसी के ईगो ने और किसी की नेगेटिविटी ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, बेसिकली एम्परर का कार्ड है और फूल का कार्ड है, दोनों ही अपने ऊपर ट्रस्ट करने वाली एनर्जीज। ये आप हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या ये आप हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो आप दोनों के बीच का जो ईगो रहा है, आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी रही है ना, उसने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया समहाउ। मैं यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड एज ए गुडनेस नहीं देख पा रही हूँ। मैं इस कार्ड को ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। आपके पार्टनर का कोई एक्स है, या आपका कोई एक्स रहा है, या आपकी फैमिली रही है, या आपके पार्टनर की फैमिली रही है। ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच का ईगो रहा है। आप दोनों ने हमेशा इस कनेक्शन को ना बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिवली फील किया है, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गाइस। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपके पार्टनर को हो सकता है डॉग्स या एनिमल्स का बहुत ज़्यादा शौक है, एंड वो ह्यूमैनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द एनर्जीज आई एम सीइंग हियर। अगर ये चीज़ आप लोगों से रेजोनेट हुई है देन डेफिनेटली प्लीज़ आप इस रीडिंग को आगे देखें। ओके, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। अब हम देखते हैं आगे इस रिश्ते में क्या हो सकता है। ओके, go with the flow, compromises, sorrow, slowing down, isolation, postponement, silence, thunderbolt। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 5 टोटलिटी। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ, सिचुएशन अभी बहुत इजीली सॉल्व नहीं होने वाली है इस कनेक्शन के अंदर, बिकॉज ये कनेक्शन मुझे पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक रिलेशनशिप ज़्यादा नज़र आता है, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पर कर्मा पास्ट का बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है, कि आपने पास्ट लाइफ में, मैं पूर्व जन्म की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट लाइफ के पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, पूर्व जन्म में आपने इस इंसान के साथ कुछ तो बहुत नेगेटिव किया है, कुछ तो बहुत गलत किया है, जिसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में इस इंसान ने अपना वो कर्मा कंप्लीट किया है समहाउ। नेक्स्ट इस रिश्ते में क्या हो सकता है, देखो हमारे पास कार्ड क्या क्या आए हैं। मैं किसी का तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। ये स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन या तो आपका होगा, माय ब्यूटीफुल पीपल हु इज वाचिंग दिस वीडियो, या फिर ये स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके पार्टनर का। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन देखो लुक्स में भी हो सकता है, मनी में भी हो सकता है, थिंकिंग में भी हो सकता है, या लोकेशन में भी हो सकता है, बट डेफिनेटली आई एम सीइंग अ चेंज इज कमिंग आपकी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, और ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा।
आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको छोड़ा गया है लुक्स के बिहाफ पर। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको छोड़ा गया है ईगो के बिहाफ पर। आप में से कुछ लोग हैं जिनके बीच में कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन आ गया, और आप दोनों में से कुछ लोगों के बीच में अपना खुद का ही नेगेटिव एटीट्यूड आ गया। तो अपकमिंग इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज आर देयर। आप इस इंसान के साथ फ्यूचर बना सकते हो। पाइल नंबर 2 पीपल, आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप बना सकते हो, फ्यूचर बना सकते हो, बट आपको ना इंतहाई हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा झुकना पड़ सकता है। आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने ज़मीर को, अपने दिल को, अपनी एनर्जीज को ख़त्म या मारना पड़ सकता है। इस चीज़ का याद रखिएगा। तो पहला चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, थंडरबोल्ट का कार्ड है, अ कार्ड ऑफ टावर। दैट मीन्स अ ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन दिस रिलेशनशिप। पहली चीज़ मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर आप इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत नीचे की हद तक गिरना पड़ सकता है। अपने आप को, अपनी खुशियों को, अपनी एनर्जीज को, सब चीज़ों को ख़त्म कर देना पड़ सकता है, मार देना पड़ सकता है विद द कॉम्प्रोमाइजेस, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी ना आपके पार्टनर को वो सुकून सा ना पड़े, बिकॉज मैं यहाँ पे स्टैंड नहीं देख रही हूँ। जैसे कि आपके पार्टनर भी अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी एनर्जीज के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, ठीक है। वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। तीसरी चीज़ आइसोलेशन का कार्ड है। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप या आपके पार्टनर खुश नहीं रहेंगे, आइसोलेटेड फील करेंगे। फिर भी अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ होना चाहोगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आप दोनों एक हो जाओगे। साइलेंस, गो विद द फ्लो एंड स्लोइंग डाउन का कार्ड है, लेकिन एक लंबा अरसा लगेगा। पहली चीज़ पोस्टपोनमेंट, स्लोइंग डाउन, लंबा अरसा लगेगा और उसके बावजूद भी खुशियाँ नहीं हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, फ्यूचर इस इंसान के साथ आपका आगे बन सकता है। ये इंसान आपको आकर के कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे इनकी लाइफ में इनको नेगेटिविटी फील होगी, अकेलापन महसूस होगा, अजीब सी शांति में जाएंगे, आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन इस रिश्ते का ना एक स्थायी रूप से मैं एक स्ट्रॉन्ग, देखो अब 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक स्थायी रूप से एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में नहीं देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 2 पीपल, ये इंसान रोता है, बिलखता है, परेशान होता है, लेकिन ये आपका कार्मिक है, ठीक है। ये आपके कार्मिक हैं, और जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो हमें कुछ सिखाने और अपना कर्मा ख़त्म करने के लिए आते हैं। इस चीज़ को मत भूलिएगा कभी भी। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया ना, इसके साथ आपका फ्यूचर बन सकता है अगर आप बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ जाओ तो। लेकिन अगर आप दोनों एक हो भी जाते हो तो अगेन इम्बैलेंस एनर्जी बहुत रहेगी, ठीक है। चीज़ों को लेकर के इक्वल गिव एंड टेक में बहुत प्रॉब्लम आएगी। एक बंदा बहुत ज़्यादा हाइप एनर्जी में रहेगा, एक बंदा बहुत ईगो में रहेगा, और एक बंदा बहुत ज़्यादा झुक कर रहेगा। सो आई डोंट थिंक सो इस तरीके के रिलेशनशिप के अंदर कोई हैप्पी एनर्जी या हैप्पी सोर्स ऑफ पावर आपको महसूस हो पाएगी। नाउ इट्स टोटली अप टू यू। मैं नहीं कहूँगी कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है। इट्स टोटली अप टू यू दैट यू वांट दिस रिलेशनशिप टू बी हैपन या नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। इनफैक्ट आपको तो ये चीज़ बोली जाती है, अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, बार बार 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। 10 ऑफ सोर्ड्स बॉटम में भी आया था, यहाँ पर भी आया, और अगेन 3 बार। तो बार बार आपको एक ही चीज़, सेम चीज़ आपको बार बार रिपीट करके बोली जा रही है, सोच समझ के डिसीजन लेना, सोच समझ के डिसीजन लेना। इनफैक्ट आपको ये कहा जा रहा है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमो फिरो, बाहर निकलो, थोड़ा सा इंजॉय करो, और फिर सोचो कि अगर वो कनेक्शन हो जाता या वो कनेक्शन बन जाता, जिस कनेक्शन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती। आपको नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती? सोच के देखो। या तो भगवान ऐसा, आप इस रीडिंग के बाद में इस चीज़ को सोचना बहुत अच्छे से, आपके लिए गाइडेंस है। आपको समझ आ जाएगा कि या तो आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत बेहतरीन होती, या फिर जो आपकी ज़िंदगी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही नेगेटिव तरीके से ख़राब हो जाती। बहुत अच्छी होती या बहुत नेगेटिव तरीके से ख़राब हो जाती। नाउ लेट मी चेक सम कार्ड फ्रॉम देयर ऑल्सो। इस खूबसूरत से ऑरिकल से भी देख लेते हैं कुछ कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए एज पर दी एडवाइजेस। माई बिलव्ड, वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर आर लव ट्रांसिट स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है कुछ लोगों के लिए जो आगे कभी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, उन लोगों के लिए, कि आपके जो पार्टनर का हायर सेल्फ है ना, वो आपको कहना चाहता है कि फिजिकली हम चाहे दूर हो लेकिन हम स्पिरिचुअली हमेशा कनेक्टेड हैं।
तो उस कनेक्टिविटी को कभी भी मिस ना होने दें, ठीक है। एक दूसरे को थोड़ा सा समय दें, ट्रस्ट रखें, जो होगा वो बेहतर होगा, जो होगा वो बेहतर होगा, जो होगा वो डिसीजन एकदम सही होगा। दिस इज वॉट आई ऑल्सो टोल्ड यू। नाउ लेट्स सी व्हाट डिवाइन वांट्स टू गिव यू एज पर द एडवाइजर्स। रोमांस एंजल्स आपको क्या कहते हैं इस रिश्ते के लिए? तो रोमांस एंजल्स आपको कहते हैं केमिस्ट्री, मेक अ एफर्ट एंड रिट्रीट। तो ये समय है जहां आपको थोड़ा सा सब चीज़ों से कट जाना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहते हो, आपको फील आ जाती है कि हाँ इसी रिलेशनशिप में मुझे जाना है, तो आपने एफर्ट्स लेना है, क्योंकि ये केमिस्ट्री बनी रहेगी। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इस कनेक्शन में आना चाहते हो वापस से या नहीं। तो फ्यूचर हो सकता है, बट ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस रिलेशन को बनाना चाहते हो या नहीं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड येस, मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लव रीडिंग आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।